भ्रष्टाचार का हब बन रहा स्वास्थ्य विभाग सिद्धार्थनगर। अभी निलंबन के बाद एफआईआर हुआ कि मनचाहा कुर्सी पर विराजमान हो गए स्वास्थ्य विभाग के बाबू रामजी यादव। शिकायतकर्ता सुमित्रा नंदन पांडे ने कहा कि घूसखोरी के आरोप में लिप्त बाबू रामजी यादव के विरुद्ध तत्कालीन एसडीएम नौगढ़ ने तत्कालीन जिलाधिकारी कुणाल सिल्कू को अपनी जांच आख्या सौंपकर कार्रवाई की। उसके बाद संयुक्त जांच टीम जिला स्वास्थ्य समिति एवं अपर निदेशक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण बस्ती के द्वारा की जा रही है। उक्त जांच निदेशक प्रशासन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं लखनऊ को 12 जुलाई 2021 के निर्देश के क्रम में शुरू है। इधर स्वास्थ्य विभाग मेहरबान होकर मनचाहा पटल देकर आरोपित बाबू विभाग को सुर्खियों में ला दिया है। प्रकरण पर जब मुख्य विकास अधिकारी सिद्धार्थनगर से पूछा गया तो उन्होंने जांच के बारे में कुछ कहने से ऑन कैमरा पर इनकार किया। तो वहीं आरोपित बाबू से ओपिनियन लेने की कोशिश की गई तो आरोपी बाबू अपने ऊपर लगे आरोपों से कुछ कहने से बिल्कुल इनकार किया। इस मामले में जब सीएमओ सिद्धार्थनगर की प्रतिक्रिया चाही गई तो उन्होंने बताया कि जांच की जा रही है, मुझे जानकारी नहीं है। मनचाहा पटल पर तैनाती को लेकर सार्थक जवाब उन्होंने नहीं दिया। शासनादेश का उल्लेख करने पर शासनादेश की मांग सीएमओ महोदय करने लगे, जबकि शासनादेश 2022 और 23 में स्पष्ट है कि जिनकी निष्ठा संदिग्ध हो उनको महत्वपूर्ण पटल पर कार्य न लिया जाए। सीएमओ कैसे कार्य ले रहे हैं वही जाने। शिकायतकर्ता सुमित्रा नंदन पांडे का आरोप है कि महत्वपूर्ण पटल से रामजी यादव को तत्काल हटाया जाए और अतिशीघ्र कार्रवाई किया जाए। वहीं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा, स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचारी बाबू को मनचाहा पटल देकर भ्रष्टाचार चरम पर फैल रहा है, जिससे शासन प्रशासन दोनों की छवि धूमिल हो रही है, जिस पर उन्होंने शासन और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग उठाई है। सुमित्रा नंदन पांडे, मैं पूर्व में तो सिविल लाइन में रहता था, वर्तमान में मेरा पता वार्ड नंबर 23 बुद्धनगर है, ठीक है, नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर। मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक 19/3/19 को जिलाधिकारी महोदय को शिकायती प्रार्थना पत्र कनिष्ठ सहायक रामजी यादव के खिलाफ किया गया था, जिसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच हेतु आदेशित किया था जिलाधिकारी महोदय को। उसके संबंध में जांच किया गया और दिनांक 25/4/2019 को उनके खिलाफ जांच रिपोर्ट महोदय द्वारा प्राप्त किया गया, जिसमें कनिष्ठ सहायक रामजी यादव के खिलाफ जो है प्रकरण के संबंध में जो एनएम जेएनएम की भर्ती हो रही थी उसके संबंध में इनके द्वारा जो है कैंडिडेटों से पैसा लिया जा रहा था, जिसका बात सामने प्रकाश में आया। जांच आख्या में भी आई, उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, पूरा वीडियोग्राफी बनाया गया। उसी के आधार पर, ठीक है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद इनको निलंबित कर दिया गया। पुनः अभी दिनांक 26/8/2022 को मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ महोदय द्वारा पुनः बिना किसी प्रार्थना पत्र के आधार पर, सिर्फ उनकी पत्नी के प्रार्थना पत्र के आधार पर विभागीय जांच लीपापोती करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। लीपापोती का मतलब क्या है? लीपापोती का मतलब एक बार जांच हो चुका है, उसमें व्यक्ति दोषी पाया गया है, दोषी पाए जाने के बाद फिर दूसरा जांच करने का कोई औचित्य नहीं है और यह जांच करने का कोई अथॉरिटी पावर ये नहीं है वर्तमान में, क्योंकि इनके उच्च अधिकारी
उप जिलाधिकारी महोदय सिद्धार्थ नगर द्वारा डॉक्टर कुणाल सिल्कू द्वारा इस प्रकार का जांच कराया जा चुका है, तो इसलिए इस दोबारा जांच कराने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो है जांच कराया जा रहा है लीकापूर्ति करने के उद्देश्य से कराया जा रहा है, नहीं जिससे उनको क्लीन चिट दिया जाए, ठीक है, पुनः वो विभाग में जाकर पूरी तरीके से अवैध गतिविधियों में, भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे। तो क्या ये जिनके खिलाफ ये जांच हो रही है, क्या वो सिद्धार्थ नगर में है कि किसी और जिले में पोस्ट है? वर्तमान में सिद्धार्थ नगर में पोस्ट है। और सस्पेंड होने के बाद कहाँ पोस्ट थे? और क्या कहते हैं, पटल पर, अच्छे महत्वपूर्ण पटल पर पोस्ट है ये। मतलब जो सस्पेंड होने के बाद जो है, क्या जिले से इनको ट्रांसफर किया गया था जब ये प्रकरण में? इनको संबद्ध किया गया था बस्ती में, लेकिन यह बस्ती में तब भी नहीं रहते थे, तब भी ये सीएमओ कार्यालय में ही बराबर रहते थे। इसके संबंध में भी प्रार्थी द्वारा कई बार प्रार्थना पत्र पूर्व में दिया जा चुका है, जिसकी कोई सुनवाई पूर्व में नहीं किया गया था, ठीक है। और वर्तमान में इनको पुनः बहाल करके और विभाग का मुख्य पटल, जैसे एक्सरे डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद स्थापना डिपार्टमेंट हो गया, इनको महत्वपूर्ण पद दिया गया है। यानी स्थापना पटल, आपका कहने का मतलब स्थापना पटल ये देख रहे हैं, जिस पर भी ये पूरे तरीके से अपने लूट और भ्रष्टाचार का जलवा फैलाए हुए हैं। तो ये जो मतलब एनएम से जो ये लोगों, जो आप बता रहे हैं कि एनएम से जो है पोस्टिंग के नाम पर पैसा लिया गया था, तो इसका क्या वीडियोग्राफी जो मजिस्ट्रेटियल जांच हुई थी उनके सामने हुआ था कि मतलब किसी के? वीडियोग्राफी हुई थी जो जांच आख्या में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। उस समय मजिस्ट्रेट कौन थे जो जांच कर रहे थे? उमेश चंद्र निगम सर, एसडीएम उप जिलाधिकारी सिद्धार्थ नगर। जी जी। तो उस समय यानी जिलाधिकारी महोदय पूर्व सिल्कू के द्वारा ये कराया गया था? जी, पूर्व उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा कराया गया था। जी, जिलाधिकारी महोदय सिल्कू द्वारा कराया गया। जी। तो क्या इस समय जो है, जो जांच मुख्य विकास अधिकारी इस समय जो वर्तमान में हैं, इनके द्वारा किनके प्रत्यावेदन पर कराया जा रहा है? अब यह कोई कारण स्पष्ट नहीं किया जा रहा है, कोई कारण स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। यानी नोटिस में जो आपको दिया गया है, किसके कारण स्पष्ट नहीं किया गया है? क्या इनसे आपने जब मुलाकात किया तो किनके प्रत्यावेदन पर इन्होंने बताया कुछ कि नहीं बताया? मैं मुख्य विकास अधिकारी महोदय के नोटिस पर मैं स्वयं ऑफिस पहुंचा। पहुंचने के बाद मैंने श्रीमान जी से पूछा कि आपके द्वारा किस प्रार्थना पत्र के आधार पर, किस अधिकारी के प्रार्थना पत्र के आधार पर आपको जांच मिली हुई है और किस आधार पर आप जांच कर रहे हैं, जबकि पूर्व में इस प्रकरण का जांच हो चुका है, व्यक्ति दोषी पाया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है, ठीक है, लेकिन उनके द्वारा कोई पूर्ण जवाब नहीं दिया गया। तो इसमें क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूं कि जब इसकी जांच पूर्व में हो चुकी है, प्रार्थी उस जांच से संतुष्ट है, तो दोबारा इस जांच को होने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में जांच को बंद किया जाए, ठीक है, और दोषी व्यक्ति के खिलाफ पुनः कार्रवाई के लिए मैं निवेदन करूंगा। क्या इसको शासन स्तर पे मतलब भेज करके कार्रवाई चाहते हैं? मैं शासन स्तर पे भेज के कार्रवाई स्वयं भी मैं प्रार्थना पत्र शासन को कई बार भेजा हूं, फिर भेज रहा हूं, ठीक है, और श्रीमान जी से भी मैं यही कहूंगा कि पूर्व जांच आख्या के आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी भ्रष्टाचार पे लगाम लगे? भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को इसे प्रदेश से बाहर किया जाए। सीएमओ कार्यालय में एक बाबू के ऊपर क्या आरोप लगे हैं और किन आरोपों में उनको फिर निलंबित किया गया था? सीएमओ ऑफिस सिद्धार्थ नगर के कार्यालय में रामजी यादव तनिष्क लिपिक के द्वारा 2019 में एनएम और स्टाफ नर्स से मनचाहा स्थान पर योगदान दिलाने के नाम पर 20 से 25 हज़ार रुपया लिया गया था, जिसमें तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय से जांच कराया गया था, जिसमें पूर्णतया वो दोषी पाए गए थे। इसी दोषी पाए जाने के कारण उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था तथा वो निदेशक प्रशासन के द्वारा निलंबित किए गए थे। उसके बाद भी, इतना होने के बाद आज भी सीएमओ सिद्धार्थ नगर के द्वारा शासन के मंशा के विपरीत उनसे प्रमुख पटल का कार्य लिया जा रहा है, जो निश्चित रूप से शासनादेश के विरुद्ध है और उनके इस कृत्य से शासन, मुख्यमंत्री जी के और स्वास्थ्य विभाग की छवि धूमिल हो रही है। इतना ही नहीं, वर्तमान समय में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में जांच किया जा चुका है, उससे ये जांच करके रामजी यादव को क्लीन चिट देना चाहते हैं, ये समझ से परे।
जबकि राज्य कर्मचारी संयुक्त यह परिषद यह मांग करता है कि जिस प्रकरण में जांच एक बार जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हो चुका है उसमें फिर जांच न हो तथा रामजी यादव से महत्वपूर्ण पटल के कार्य न लिए जाएं, जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाया जाए वह सपना पूरा हो सके। इनम की जो पोस्टिंग को लेकर के जो है एक पैसा लेने के मामले में जो है यहाँ के बाबू रामजी यादव के ऊपर आरोप लगा था, उसकी जांच जो है शासन के द्वारा पुनः कराई जा रही है। तो इस संबंध में क्या उनको जो पटल दिया गया है ये उस पटल के योग्य हैं शासनादेश के अनुसार कि नहीं? रामजी यादव के बारे में जो आप बता रहे हैं दोबारा कोई जांच कराई जा रही है, इस तरह की कोई चीज़ मेरे सामने नहीं आई है। अगर कोई जांच लंबित होगी ज्वाइंट डायरेक्टर के लेवल पे या शेड्यूल साहब के लेवल पे वो जांच कर रहे होंगे, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी जो मिली है आप लोगों के द्वारा ही कि कभी इनके खिलाफ जांच संस्थित हुई थी या उनको सस्पेंड किया गया था, लेकिन सस्पेंशन का पुनः बहाल हुए हैं और ये विभाग में काम कर रहे हैं। विभाग में हर पद संवेदनशील होता है, ऐसा कोई पद नहीं जो संवेदनशील नहीं है। तो जब इनकी पुनर्बहाली हो गई है विभाग में तो ये काम कर रहे हैं विभाग में। बाकी जो जांच जो टीम कर रही है, जो भी जांच चल रही होगी, वो जांच रिपोर्ट जब आएगी उसके अनुसार निर्णय किया जाएगा। सर मतलब यानी मतलब जो शासनादेश है उसमें ऐसा है कि मतलब जिनके ऊपर अगर आरोप लगे हों उनको स्थापना का कार्य दिया जाए, जो महत्वपूर्ण है जिसको जो है जांच से मतलब एक्सरे से लेकर के तमाम अस्पतालों की पंजीयन और सब चीज़ जिनका मतलब कार्य व्यवहार संतोषजनक ना पाया गया हो, ऐसा मजिस्ट्रेटियल जांच में उल्लिखित है। किस शासनादेश की बात कर रहे हैं आप? ये पूर्व तत्कालीन डीएम सिल्कू के द्वारा कौन सा है मुझे जो बीच में शासनादेश है, मतलब आप शासनादेश कोट करेंगे तब मैं बताऊंगा जी जी किस शासनादेश की बात कर रहे हैं आप। और कार्य आचरण की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई चीज़ मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरे रिकॉर्ड में नहीं है कि इनसे काम नहीं लिया जाए। जी, यानी मतलब सर जो आरोपित हैं उनसे काम लिया जाएगा जो महत्वपूर्ण है। आरोपित होंगे तो जांच चल रही है ना उच्च स्तर पे। तो क्या जांच के दौरान आप ही बता रहे हैं कि जांच चल रही है, क्या जांच के दौरान पद पे बने रहना या हटा देना उन्हें ऐसा कहीं तो शासन ने बहाल किया, उनको सस्पेंड हुए थे तो पद पे तो शासन ने बहाल किया है। सर क्यों सस्पेंड हुए थे इसकी ओपिनियन नहीं जानकारी है इस बारे में। क्या मतलब सर इतने दिन हो गया आपको रहे यहाँ जिले में, मतलब कौन सस्पेंड हुआ कौन नहीं हुआ, तो क्या इसके बारे में थोड़ा जानना उचित है कि नहीं सर? बड़े मुद्दे क्यों उखाड़ो भाई साहब जी। तो शासन से यहाँ नियुक्त हुए हैं, शासन से पुनर्नियोजित हुए हैं, उनको काम करने का अधिकार है, वो काम कर रहे हैं। मेरे कार्यकाल में कोई आएगा कोई गबन किए तो हम कार्रवाई करेंगे। अब जांच चल रही है ये भी आप मुझे बता रहे हैं, जांच चल रही है, उच्च अधिकारी लोग जांच कर रहे हैं, जिससे जांच रिपोर्ट में आएगा कार्रवाई की जाएगी।